रात के तीसरे प्रहर में एक तांत्रिक काले धागे से बंधे एक यंत्र की ओर ध्यान लगाए बैठा है। उसके सामने एक दीपक टिमटिमा रहा है और वायु में एक सुगंध सी फैलने लगी है। अचानक जैसे समय रुक गया हो और वो सामने प्रकट होती है कामुक यक्षिणी, एक अलौकिक स्त्री, मोहक मगर खतरनाक। कौन है ये कामुक यक्षिणी? क्या ये सिर्फ कल्पना है या तंत्र की कोई भोली हुई सच्चाई? क्या सचमुच कोई शक्ति किसी भी पुरुष को सम्मोहित कर सकती है? आज हम जानेंगे कामुक यक्षिणी का रहस्य, उसकी साधना और उससे जुड़ी अज्ञात चेतावनियां। यक्षिणी कौन और क्या? यक्षिणी शब्द वैदिक और बौद्ध ग्रंथों में कई रूपों में आया है। ये शक्तियां यक्षों की पत्नी या उनकी स्त्रैण ऊर्जा मानी गई हैं। यक्ष धन और रक्षा के देवता थे और यक्षिणियां उनकी सहायक स्वतंत्र चेतनाएं जो अलग अलग कार्यों के लिए जानी जाती थीं। भारतीय तांत्रिक परंपरा में 36 प्रमुख यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि करणी यक्षिणी, मनोहिरिणी, मदन सुंदरी और सबसे रहस्यमयी कामिनी या कामुक यक्षिणी। ये यक्षिणियां अपने साधक को आकर्षण, मोह और स्त्री ऊर्जा पर नियंत्रण देने की शक्ति रखती हैं, लेकिन ये एक अनुबंध की तरह होती है। आपको उसे बुलाना होता है, पर वो कब और कैसे आएगी ये तय करती है वो खुद। कामुक यक्षिणी का स्वरूप और अनुभव। कामुक यक्षिणी का वर्णन तंत्रसार, शक्ति संगम तंत्र और कुछ अघोरी परंपराओं में मिलता है। कहा जाता है कि उसका शरीर चंद्र प्रभा जैसा उज्जवल होता है। उसकी आंखें हल्की सुर्ख और गहरी होती हैं, जैसे कोई आपकी आत्मा को देख रही हो। कुछ तांत्रिक कहते हैं कि जब साधना सफल होती है तो वो आपके स्वप्न में आती है, कभी आलिंगन करती है, कभी बात करती है और कई बार वास्तविक स्पर्श का अनुभव देती है। लेकिन यहीं से आरंभ होती है भ्रम और सत्य की रेखा मिटने की शुरुआत, क्योंकि साधक ये समझ नहीं पाता कि जो कुछ हो रहा है वो कल्पना है या हकीकत। कामुक यक्षिणी की साधना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। इसके लिए साधक को विशेष तांत्रिक गुरु से दीक्षा लेनी होती है। अमावस्या की रात शमशान, एकांत कुटी या गहन वन में ये साधना की जाती है। मंत्र, यंत्र, विशेष भोग जैसे केसर, कमल, सिंदूर, सुगंधित इत्र और निर्बाध ध्यान की आवश्यकता होती है। 21, 41 या 108 दिनों तक ये साधना की जाती है। ब्रह्मचर्य, मानसिक शुद्धता और स्थिरता अनिवार्य होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो साधना का प्रभाव व्यक्ति के अवचेतन मन पर होता है। ये धीरे धीरे उसके विचार, व्यवहार और ऊर्जा को बदल देती है। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण, आत्मविश्वास और करिश्मा आने लगता है। लेकिन अगर साधक वासना में बह जाए तो यक्षिणी क्रोधित हो जाती है। अगर यक्षिणी प्रसन्न होती है तो साधक में स्त्रियों को आकर्षित करने की अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है। वो जहाँ जाता है लोग उसकी ओर सहज खिंचने लगते हैं। वो अपने संपर्क से लोगों को प्रभावित करने लगता है। लेकिन ये शक्ति नशे की तरह है। कुछ साधक इस शक्ति में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनके व्यवहार में विकृति आ जाती है। कुछ पागल हो गए, कुछ की असामयिक मृत्यु हो गई, क्योंकि यक्षिणी एक स्वतंत्र सत्ता है। वो केवल प्रेम से बांधी जा सकती है, नियंत्रण से नहीं। क्या ये सब सच्चाई है? आधुनिक युग में इन विषयों को अंधविश्वास माना जाता है, लेकिन जो लोग गहराई से तंत्र, मनोविज्ञान और चेतना की शक्तियों को समझते हैं वे जानते हैं कि यक्षिणी कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर की छुपी ऊर्जा का ही एक रूप है। कामुक यक्षिणी दरअसल उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो आकर्षण, मोह, प्रेम और शक्ति को नियंत्रित करती है। अगर उसे सही मार्गदर्शन और संतुलन से साधा जाए तो वो एक शक्तिशाली सहयोगिनी बन सकती है, वरना वो विनाश का कारण भी बन सकती है। तो क्या आप भी यक्षिणी की साधना करना चाहेंगे या फिर ये रहस्य आपके लिए एक चेतावनी है? हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस विषय पर और क्या जानना है। ऐसे ही रहस्यमयी, गूढ़ और प्राचीन तांत्रिक विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे एक और शक्ति की, एक और रहस्य की।